हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जहां आरा। अगर दोस्तों हम जहां आरा की बात करें तो जितनी भी मुगल राजकुमारी हुई हैं तो सबसे ज़्यादा जो वजीफ़ा था वह जहां आरा का ही था। जो सबसे अच्छा स्थान था वह जहां आरा का ही था। अगर रानियों की बात करें तो नूरजहां और मुमताज़ का स्थान सबसे ऊंचा था, लेकिन अगर राजकुमारियों की बात करें तो उनमें जो सबसे अच्छा स्थान था वह था दोस्तों जहां आरा का। आज हम जहां आरा के बारे में समझेंगे, जहां आरा के मकबरे के बारे में समझेंगे, जहां आरा को भी शाहजहां के साथ या उसने शाहजहां की जो सेवा की थी उसके बारे में भी हम समझेंगे। समझना दोस्तों, 1614 ईस्वी में जहां आरा का जन्म अजमेर में होता है। कहां पर होता है? अजमेर में। 1614 ईस्वी में अजमेर में जन्म होता है। हम बात करें पिता का नाम शाहजहां, और माता की हम बात करें, माता का नाम था मुमताज महल। यहां तक बात हो जाती है, ठीक है। इसके बाद समझना मुमताज के 14 संतान हुई थी। कितनी संतान हुई थी? 14। उन 14 संतानों में जो सबसे बड़ी संतान थी वो थी दोस्तों, उसका नाम था जहां आरा। सबसे बड़ी पुत्री थी जहां आरा। अगर हम दारा शिकोह की भी बात करें, दारा शिकोह का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था और दारा शिकोह से पहले जहां आरा का जन्म हो चुका था। अपने भाई बहनों में जहां आरा सबसे बड़ी थी। इसके बाद हम बात करें जहां आरा मकफी उपनाम से कविता लिखा करती थी। किस नाम से? मकफी उपनाम से कविता लिखा करती थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जब 1628 ईस्वी को शाहजहां राजगद्दी पर बैठते हैं तो उस समय दोस्तों हम बात करें मुमताज महल को 10 लाख का वजीफा दिया गया था। और ये भी कहा जाता है जहां आरा को इस समय 6 लाख रुपए का वजीफा दिया गया था। 6 लाख रुपए का वजीफा दिया गया था जहां आरा को। और अगर हम जहां आरा की बात करें तो इस समय जहां आरा की जो उम्र थी वो केवल 14 वर्ष थी। कितनी वर्ष की उम्र थी? 14 वर्ष थी। कहने का मतलब ये है जितनी भी मुगल राजकुमारी हुई हैं या राजकन्याएं हुई हैं उनमें सबसे जो ऊंचा जो स्थान था वह जहां आरा का था। क्योंकि वजीफे की भी बात की जाए, वजीफा 10 लाख था। अगर हम बात करते हैं 1628 की हम बात करते हैं, जो नूरजहां थी उसको दोस्तों केवल 2 लाख का वजीफा दिया गया था जब शाहजहां शासक बनते हैं। और 2 लाख के वजीफे के साथ नूरजहां को लाहौर भेज दिया जाता है और नूरजहां ने अपना अंतिम समय जो व्यतीत किया था वह लाहौर में ही किया था, ठीक है ना। यहाँ तक दोस्तों जहां आरा की अभी पिता जीवित थे, यहाँ तक बहुत अच्छी स्थिति थी जहां आरा की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बदलता है। जैसे जैसे समय बदलता है परिस्थितियां बदलती हैं। तो 1657 ईस्वी की बात है। 1657 ईस्वी की बात है। अब शाहजहां बीमार हो जाते हैं। अब दोस्तों ये भी जरूरी है, जो ये राजगद्दी है इस राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए ये भी जरूरी है। तो इस समय जो जहां आरा ने जो समर्थन किया वह दारा शिकोह का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? दारा शिकोह का समर्थन किया था जहां आरा ने कहा था कि जो दारा शिकोह है वो एक अच्छा है और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है और शासक के लायक है।
और ये शाहजहां ने भी यह बात मान ली थी कि दारा शिकोह को ही शासक बनाया जाए, ठीक है ना। अब यहां पर भी आप देखना औरंगजेब, अगर हम औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का रोशन आरा ने साथ दिया था। ये जो बहनें हैं, ये हम बात करें मुमताज महल के 14 संतानों में से सात पुत्र और पुत्री जीवित थे, जिनमें 4 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। जब जहां आरा ने दारा शिकोह का समर्थन किया, जो रोशन आरा है उन्होंने औरंगजेब का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था दोस्तों? औरंगजेब का समर्थन किया था, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें जो गोहन आरा थी, गोहन आरा ने अपने भाई मुराद का समर्थन किया था। यहां पर दोस्तों जो उत्तराधिकारी का जो संघर्ष होता है, इसमें दोस्तों भाइयों के साथ साथ बहनों ने भी भाग लिया और अपने हिसाब से जो भाई उसको अच्छा लग रहा था उसका समर्थन किया। यहां पर जहां आरा ने दारा शिकोह का समर्थन किया। अब उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो चुका है। अब इसके बाद परिस्थितियां कैसी बदलती हैं? इसके बाद दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब की विजय हो जाती है और औरंगजेब की विजय के बाद शाहजहां को शाह बुर्ज में कैद कर दिया जाता है और उस समय शाह बुर्ज की जो देखभाल 8 वर्ष तक 1658 से 1666 ईस्वी तक जो शाहजहां की जो देखभाल की थी, वे दोस्तों जहां आरा ने की थी, उसके बारे में हम समझेंगे। समझना दोस्तों, अब आगे क्या होता है। 1658 ईस्वी में शाहजहां को शाह बुर्ज में कैद कर दिया जाता है। कहां पर? शाह बुर्ज में कैद कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 8 वर्ष तक अर्थात 1666 तक शाहजहां जीवित रहते हैं और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 8 वर्ष तक जो सेवा की थी वो किसने की थी? जहां आरा ने 8 वर्ष तक सेवा की थी अपने पिता की। कितने वर्ष तक सेवा की थी? 8 वर्ष तक सेवा की थी अपने पिता की, ठीक है ना। और अगर हम अब बात करें, आपने नाम सुना होगा चांदनी चौक का। चांदनी चौक, जो ये चांदनी चौक है, इसकी जो इसकी डिजाइन तैयार की थी, वह दोस्तों जहां आरा ने ही चांदनी चौक की डिजाइन तैयार की थी। अगर हम जहां आरा की बात करें, अगर हम जहां आरा के स्थान की बात करें, क्या स्थान था जहां आरा का, तो समझना दोस्तों, साहिब तुज जमानी, ये उपाधि थी किसकी? जहां आरा की, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य की प्रथम महिला। अब आप समझना, साम्राज्य की प्रथम महिला साहिब तुज जमानी, ये उपाधि है जहां आरा की, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य की प्रथम महिला। ये उपाधि औरंगजेब जब शासक रहते हैं तब भी ये उपाधि चली आती है। जहां आरा की साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि ये चली आती है। किसके समय में भी? ये औरंगजेब के समय में भी चली आती है। अगर हम बात करें साहिब तुज जमानी की, हम बात करें, ये उपाधि अक्सर मां को दी जाती थी, लेकिन हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की हम मां मुमताज महल की बात करें, जिसका 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और मुमताज महल की मृत्यु के बाद ये जो सम्मानजनक जो पद था साम्राज्य की प्रथम महिला का, ये 1631 में किसके पास आ जाता है? ये जहां आरा के पास आ जाता है, साम्राज्य की प्रथम महिला वाला पद, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, जहां आरा को सूरत की जागीर में से इसको कुछ हिस्सा मिलता था। सूरत से इसे कर के रूप में कुछ भाग मिलता था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जहां आरा की जो मृत्यु है 1681 ईस्वी में जहां आरा की मृत्यु हो जाती है। जहां आरा जीवन भर अविवाहित रहती है,
वाहित रहती है 1600। अपने जीवन में जहांआरा कभी विवाह नहीं करती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जहांआरा को, जहांआरा की जो मकबरा है, हम मकबरे की बात करें, मकबरा, ये जहांआरा का जो मकबरा है वह है निजामुद्दीन औलिया के पास जहांआरा का मकबरा है। कहाँ पर है? निजामुद्दीन औलिया के पास दिल्ली में जहांआरा का मकबरा है। और दोस्तों समझना शाहजहां की जब मृत्यु हो गई थी, जहांआरा ने औरंगजेब के पास यह संदेश भिजवाया था कि मैं अपने पिता की अंतिम जो शव यात्रा है उसे धूमधाम से निकालना चाहती हूं, लेकिन औरंगजेब ने इस बात को ठुकरा दिया। औरंगजेब ने इस बात को नहीं माना था, ठीक है ना, इस बात को नहीं माना था। फिर गरीब जो लोग थे उन्होंने ही कब्र खोदकर उसे दफनाया था। तो जो हम बात कर रहे हैं, जहांआरा की बात कर रहे हैं, जहांआरा ने अपने पिता की 8 वर्ष तक सेवा की थी, जो शाहबुर्ज में एक कैदी के रूप में रहे थे। शाहबुर्ज में बंदी थे शाहजहां। और एक बात आप ये भी समझना, शाहबुर्ज की जो एक खिड़की थी वह ताजमहल की ओर खुलती थी और शाहबुर्ज से शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था जहांआरा। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।